और अब झारखंड चुनाव से जुड़ी खबरें और झारखंड विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और आजसू की 19 साल पुरानी दोस्ती टूट गई है। बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। कल ओम प्रकाश माथुर ने साफ कह दिया कि अब आजसू को तय करना है कि वो गठबंधन में रहना चाहते हैं या नहीं। लेकिन सवाल है कि दोस्ती क्यों टूटी। हम आपको बताते हैं बीजेपी और आजसू की 19 साल पुरानी दोस्ती क्यों टूटी। उसके कई कारण हैं, उनमें से 5 कारणों पर नजर डाल देते हैं। आजसू को ज्यादा सीट देने के पक्ष में बीजेपी नहीं थी। आजसू 17 सीट की डिमांड कर रहा था। बीजेपी का राज्य और केंद्रीय नेतृत्व नहीं सुलझा पाया इस मसले को। बीजेपी नेतृत्व इस मुगालते में रहा कि सुदेश मान जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के परिणाम से आजसू ने दबाव बनाया। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ और शिवसेना जिस तरह से अड़ गई बीजेपी के सामने, उसने आजसू को यह संकेत दिया कि अब बीजेपी से हम बार्गेन कर सकते हैं, हार्ड बार्गेन कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी उस स्थिति में है नहीं। अभी कई नेताओं के आजसू में आने से भी मनोबल बढ़ा। राधाकृष्ण किशोर, फिर उसके बाद कई और नेता जो आजसू में आए। कांग्रेस से भी प्रदीप बलमुचू आए, जेएमएम से अखिल अख्तर आए। तो ऐसे में आजसू का कुनबा बढ़ता गया और आजसू का भी आत्मविश्वास बढ़ता गया। ये तमाम वजह आजसू और बीजेपी के गठबंधन टूटने की पीछे। - 2014 याद कीजिए, 8 सीटें आजसू को मिली थी। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव, 1 सीट गिरिडीह सीट बीजेपी ने छोड़ी थी। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के नतीजे आते ही आजसू के तेवर बदल गए। जाहिर है महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद आजसू को यह लगा कि बीजेपी से वो हार्ड बार्गेन कर सकते हैं। क्या बीजेपी आजसू के दबाव में दोस्ती करने के लिए आगे भी तैयार होगी? क्या आजसू अब बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार होगी? ये तमाम सवाल अभी भी हैं, क्योंकि आजसू ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है और बीजेपी ने कह दिया है कि आजसू को तय करना है। लेकिन राहें अलग हो गई हैं, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों दलों ने अलग अलग लड़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। झारखंड एनडीए में पहले एलजेपी और अब आजसू की ओर से सीट बंटवारे पर नाराजगी के बाद बीजेपी अकेले बच गई है। दरअसल आजसू प्रमुख सुदेश महतो न्यूनतम साझा कार्यक्रम और 17 सीट की डिमांड पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं दिख रही। वहीं बीजेपी ने कल प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम हैं। इसी के साथ बीजेपी ने अब तक 69 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दोनों दलों में तालमेल की संभावना काफी कम दिख रही है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। ऐसे में जब औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बीजेपी के पास 65 पार सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन क्या सवाल है कि बीजेपी अकेले दम पर 65 पार कर पाएगी, क्योंकि 2014 में आजसू के साथ भी नतीजा बेहतर रहा नहीं था। इस बार अकेले बीजेपी मैदान में अगर उतरती है तो 65 पार का लक्ष्य पूरा कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सामने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी एकजुट है। ये याद रखना होगा बीजेपी को। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम।